दशहरा त्यौहार के पेश नज़र आंध्र प्रदेश में खुसूसी बसों का नज़्म किया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एमडी द्वारका तिरुमला राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार के पेश नज़र 4000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। त्यौहार से पहले 1800 और त्यौहार के बाद 2200 खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 8 से 18 अक्टूबर तक खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। तिरुमला राव ने कहा कि खुसूसी बसों में सफ़र करने वालों से 50% जायद किराया वसूल किया जाएगा और इस मामले में ताउन करने अवाम से अपील की है। We are running about 4,000 special buses for on the eve of the Dasara festival. That is pre-Dasara and post-Dasara put together. Pre-Dasara we have about 1,800 buses. Post-Dasara we will be having from 15th onwards, 15th to 18th, we will be running about 2,200 buses. There is one complaint against the APSRTC that we levy higher charges during the festivals in general and Dasara festival in particular. Now, 200 buses have to go, 20 buses have to go to Hyderabad. The bus goes empty from here, from Vijayawada or Visakhapatnam or Tirupati or whatever place. It goes empty to Hyderabad, and then it, the people board in the bus and then they come towards Andhra Pradesh. Similarly, when they are going back, I go with full bus almost that side, but then I come back empty. The bus comes back empty. So that's the reason, even if we charge 1.5 times, we are only getting about 70% for each trip. So I want I would request the people, I appeal to them to understand our problem. Organization, this is a government organization. It is your organization. It is a people's organization. Please support us and please understand our problem. चित्तौड़ कलेक्ट्रेट के रूबरू बीजेपी ने किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाज में पार्टी के कौमी लीडर पुरंदेश्वरी, रियासती सदर सोमू वीरा राजू, पार्टी तर्जुमान के आनंद व दीगर ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने जिला चित्तौड़ में विजय डेयरी और शुगर फैक्ट्रियों की दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगन ने इख्तिदार में आने के बाद शुगर फैक्ट्री और विजय डेयरी को दोबारा खोलने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। पार्टी कायदीन ने वाईएस जगन मोहन हुकूमत से अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर बरहमी जाहिर की। గ్రామాల నుంచి, రైల్వే నుంచి, 4 వేస్ నుంచి, ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి, ఎన్ఆర్ నుంచి, గ్రాంట్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వాల చేతగానితనానికి ఇలాంటి ఉద్యమాల్ని ఇప్పుడు జిల్లా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అసెంబ్లీలో రాష్ట్ర స్థాయిలో 3 ప్రధానమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో మేము 3 విభాగాలుగా ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను సార్। विजयवाड़ा में बीसी तबके ने मर्दमशुमारी के तनासब से रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। धरना चौक के पास बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बीसी तबके के मुतालबात की तायद का ऐलान किया। बीसी तबके के कन्वीनर दुर्गा सुरेश ने मर्दमशुमारी के बाद आबादी के तनासब से बीसी तबके को रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया। है क्या कि हमारे को हिसाब होना बोल के अभी ये फ्री में होता है और बीजेपी वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हमारा को निर्लक्ष्य कर रहे हैं। हमारा प्रधान डिमांड है कि हमारा बीसीओ को कितना जनाब है हमारा हिसाब होना है। अब अभी देशों में कुत्तों का हिसाब है और हाथी का हिसाब है और जंगल में सबको भी हिसाब है। हमारा आंध्र प्रदेश में बीसी की जनाबा कितना है कि हिसाब नहीं है। हमारा डिमांड है कि तुरंत हमारा बीसी जनाबा कितना है क्या कि हमारा को हिसाब होना है। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन एच नदीम अहमद ने करनूल उर्दू लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर का दौरा किया। तलबा से मुलाकात करके तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आने वाले दिनों में उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए अहम फैसला लिया जाएगा। करनूल एमएलए हफीज़ खान ने कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में उर्दू ज़बान को उसका हक़ दिलाया जाएगा। के टीचर्स डिस्कस करें उनके प्रॉब्लम्स एंड देन उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग को विज़िट करें जहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है एंड लाइब्रेरी मेंटेन की जा रही है। उसी तरीके से और क्या हाउ टू माने किस तरीके से जो है उर्दू लैंग्वेज को डेवलप किया जा सकता है
उर्दू के खिदमत को जो है किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग आने वाली नस्लों को कैसा लेके जा सकते हैं, उन तक कैसा पहुंचा सकते हैं। उर्दू की तरक्की के वास्ते जो है उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब और हमारी गवर्नमेंट, हमारे वाइस जगनमोहन रेड्डी साहब के क़ियादत में काम करेंगे इंशाल्लाह। करनूल के केवीआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर लेक्चरर्स ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी से अपना वादा पूरा करने की अपील की। एडिट से सरकारी ज़ुमरे में मुंतकिल करने से पहले मकामी कॉलेज में ही तबादला करने का वादे को पूरा करने को कहा है। इस मौके पर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल ने कहा कि एडिट अमले को गवर्नमेंट में मुंतकिल करने पर शुक्रिया अदा किया और अपने वादे के मुताबिक मकामी कॉलेज में लेक्चरर्स ही पर तबादला करने की मांग की। कि जब वेब काउंसलिंग के लिए नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए अब्जॉर्ब कॉलेज टीचर्स को जब मौका दिया गया तो चंद कॉलेजों में जो वैकेंसीज हैं रहते हुए भी उन्हें ब्लॉक किया गया है। इस वास्ते कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के वास्ते इन्हें रिज़र्व कर दिए हैं, ये बताया गया है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम लोग जो कि 20, 25, 30 सालों से एडेड कॉलेज में काम कर रहे हैं, हमें ये इत्मीनान दिया गया कि हमें डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग दी जाएगी और हमें आगे चल के दूसरे जोन से पोस्टिंग नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें चित्तूर, कड़पा और अनंतपुर के छोटे छोटे हरियों में जाना पड़ रहा है। लेकिन जबकि गांव में हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के लेक्चरर्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, हमें उसमें मौका नहीं दिया जा रहा है। इससे इनको जल्द से जल्द हमारे लिए वेब काउंसलिंग में रखा जाए। करनूल एमएलए हफीज़ खान ने मुख्तलिफ बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए सीएम रिलीफ के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने 12 अफराद में 8,04,000 से ज़ायद चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने कहा कि अनजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने हर फर्द को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए आरोग्यश्री स्कीम शुरू की थी। इससे आवाम आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग 20 चेक्स दिए हैं, जिसमें 2 सर्जरीज थे जिसके 2-2 लाख रुपए के चेक्स भी थे एंड 30,000 के 50,000 के चेक्स भी थे। तो ये सारे काम जो है हमारे वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट में आने के बाद में हर गरीब आदमी को हेल्थ केयर में अच्छा से अच्छा इलाज मिलना, आरोग्यश्री में मैक्सिमम डिसीज़ को कवर कर दिए हैं। अगर कोई एक आध चीज़ अगर बच भी जा रही बट दे आर रियल बेनिफिशरीज, तो उसको भी जो है सीएम रिलीफ फंड से हम लोग एमएलएस के ज़रिए इस चीज़ को भी पूरा काम कर रहे हैं। इसका जिला अनंतपुर के रायदुर्ग में वाक़ बेलारी रोड कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए रायदुर्ग हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप के नौजवानों ने 1 लाख रुपए का अतिया दिया और हज़रत रहमतुल्लाह ने भी उनके वालिद गनी साहब के नाम से 1 लाख रुपए नकद अतिया दिया। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी सदर व अरकान ने अतिया देने वाले के खुसूसी दुआ की। इस कब्रिस्तान के कंपाउंड वॉल का कुल खर्च 27 लाख रुपए है। कब्रिस्तान कमेटी ने ताउन की अपील की है। करनूल में किसान यूनियन ने CITU यूनियन की क़यादत में करनूल ज़राई मंडी में प्याज की खरीदारी का आगाज़ करने का मुतालबा करते हुए मार्केट यार्ड से कलेक्टर ऑफिस तक बड़ी तादाद में रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्याज फेंक कर अपना एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने करनूल ज़राई मंडी में प्याज की खरीदी की इजाज़त नहीं दिए जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़राई मंडी में प्याज की खरीद न होने से मार्केट के मजदूर परेशान हैं। ये आज करनूल में किसान यूनियन की मुख्तलिफ तंजीमों ने मंडी में प्याज की खरीदी न करने पर एहतजाज मुनक़िद किया। कलेक्टर ऑफिस तक बड़ी तादाद में ये रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्याज फेंकी और कहा कि प्याज की खरीदी की इजाज़त दी जाए, क्योंकि प्याज की खरीदी न होने से किसान परेशान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।